जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की अपनी सीरीज में डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। अभी तक हमने हमारी जो टॉपिक चल रहा था वो था सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट डिग्री का। उसमें हमने ये देख लिया था कि कंप्लीट सॉल्यूशन होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल के हमने 4 केसेस देख लिए थे। पहला क्या था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर हो तब क्या करना है। दूसरा ये था कि अगर साइन या कॉस का फंक्शन हो तब क्या करना है। केस थर्ड ये था कि अलजेब्रिक फंक्शन हो एक्स की पावर एन में तब क्या करना है। और चौथा ये था कि अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बाकी किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लीकेशन है तब क्या करना है। अब हमारा ये लास्ट फॉर्म है और ये है, इसको बोलते हैं जनरल सोल्यूशन। तो केस 5, इफ r इज एनी फंक्शन ऑफ x, जो हमने 3-4 केस पढ़े हैं उसके अलावा अगर r हो तब हम ये वाला केस अप्लाई करेंगे। जब हमारे सारे मेथड फेल हो जाएंगे फिर हम ये वाला मेथड फॉलो करेंगे। ठीक, हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की क्या थी, कुछ ऐसी थी। ये हमारी सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन थी। डी बाई डी एक्स को हम क्या पुट कर दिए थे, डी। तो हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी बनी थी, डी स्क्वायर प्लस पी डी प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर, कुछ ऐसा था। इसको बोलते थे फंक्शन ऑफ डी। तो पी आई निकालने के लिए क्या करते थे, आर डिवाइडेड बाई फंक्शन ऑफ डी, यही लिखते थे। अब क्या करना है कि आर तो कोई भी फंक्शन हो सकता है एक्स का, कोई भी मतलब जो अभी तक हमने 3-4 केस पढ़े हैं उनके अलावा कोई भी हो, तब हम ये मेथड अप्लाई करेंगे। इसको आप क्या कीजिए, इसको लीनियर फंक्शन में ब्रेक कर दीजिए, डी प्लस ए डी माइनस ए समथिंग ऐसा कुछ। ठीक, तो यहां पर क्या करना है, यहां पर क्या करना है कि अगर ऐसा हो तो अगर यहां पर इसको सॉल्व करने का तरीका यह है कि डी प्लस जो हो फंक्शन ए बी सी डी, उसकी ई की पावर ए को इंटीग्रेशन के अंदर रखते हैं और इसका जस्ट अपोजिट ई की पावर माइनस ए एक्स बाहर आ जाएगा। मतलब इसको आप ये रख करके सॉल्व करेंगे, कहने का ये मतलब है। ठीक, इसमें आपका एक फार्मूला काम आएगा इंटीग्रेशन का, वो ये है ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स प्लस बी कॉस बी एक्स। ये वाला फार्मूला आपका काम आएगा। ठीक, ठीक है। तो ये फार्मूला आपका इसमें काम आएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा आप। ठीक, न्यूमेरिकल करते हैं तो चीजें ज्यादा समझ में आ जाएंगी। ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है, यहां पर ध्यान दीजिए। यहां पर क्या है, सेक 3x। हमने आर के 4 फॉर्म पढ़े थे, या तो इसमें हो या साइन या कॉस हो या ई की पावर ए एक्स इंटू फंक्शन ऑफ एक्स हो या एक्स की पावर एन हो। इन चारों में से कोई भी इसमें फंक्शन नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो इसमें जनरल फॉर्म लगाएंगे। तो सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बना करके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख लेते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, एम स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो एम इज इक्वल टू क्या मिलेगा, प्लस माइनस 3 आयोटा। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बनेगा, ई की पावर ए एक्स
C1 cos 3x प्लस C2 sin 3x। ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बना। ठीक, अब चलते हैं पीआई में, पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा? sec 3x डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर प्लस 9, यही लिखा है। आगे बढ़ते हैं। sec 3x डी स्क्वायर प्लस 9 को रूट क्या निकला? प्लस माइनस 3i, तो इसको लिख सकते हैं d प्लस 3i और फिर इधर d माइनस 3i लिख सकते हैं। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। अब आप क्या कीजिए, इसको फैक्टर करके अलग अलग कर लीजिए। जैसे d प्लस 3i माइनस 1 अपान d माइनस 3i, यही होगा। माइनस प्लस, इसको माइनस कर देते हैं। क्या बचा? d प्लस 3i t माइनस 3i, 1/6i, 1/6i नीचे ले लीजिए। sec 3x, ये फैक्टर करना आता है आपको? नहीं आता तो मैं आपको बता दे रहा हूं। सपोज ये फंक्शन लिखा है 1/d प्लस 3i और फिर लिखा है d माइनस 3i। इसको आप लिख लीजिए a डिवाइडेड बाई d प्लस 3i प्लस b d माइनस 3i। जो यहां पर पावर होगी उसकी जस्ट एक पावर कम यहां पर लिखेंगे। यहां पर d की पावर क्या है? 1, तो यहां पर d की पावर 0, d की पावर 0 का मतलब 1, इस वजह से वहां पर a और b आए। अब इसको क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई करके कंपेयर कर दीजिए वहां से। तो a d माइनस 3i प्लस b d प्लस 3i इक्वल टू 1। कंपेयर कीजिए, d का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? a प्लस बी माइनस 3i कॉमन ले लीजिए, a माइनस बी, ठीक, 1। कंपेयर कीजिए, वहां का d का कोफिशिएंट क्या है? 1, 0, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0 और यहां पर a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 1/3i। कंपेयर के वो ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो 2a इज इक्वल टू क्या मिला? -1/3i ऐड करने पर तो a इज इक्वल टू क्या मिला? -1/6i। a की वैल्यू कहीं भी पुट कर दीजिए तो आपको b मिल जाएगा। a और b मिल गए, वही यहां पर लिखा है। ठीक, तो अगर ऐसा आए तो आप ऐसे करके चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं रफ किए दे रहा हूं, तो आप ये मत सोचिएगा कि यहां पर डायरेक्ट कैसे लिख दिए, जादू से नहीं आ गया। ठीक है, ऐसे ही करके निकालते हैं। चलिए, ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि फार्मूला लगाने के लिए d की लीनियर पावर में ब्रेक करना होता है। कौन सा फार्मूला लगाने के लिए? ताकि मैं ये वाला फार्मूला लगा सकूं, d प्लस a फाई एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस ए एक्स ई की पावर ए एक्स फाई एक्स डी एक्स। ये फार्मूला मैं लगा सकूं, जनरल फार्मूला जो अभी हमने पढ़ा है। तो ये लगाने के लिए हमने d के प्लस माइनस में हमने इसको d की लीनियर डिग्री में चेंज किया। ठीक, चलिए, तो यहां पर क्या आ गया? 1/6i, इसको अंदर ले जाइए तो sec 3x डिवाइडेड बाई d माइनस 3i माइनस sec 3x डिवाइडेड बाई d प्लस 3i, ये आ गया। चलिए, 1/6i, इसमें वही वाला फार्मूला लगाइए, जनरल फार्मूला। तो क्या लिखेंगे? e की पावर 3i, x इधर है, इंटीग्रेशन
ई की पावर 3i(x) माइनस में sec 3x dx माइनस ई की पावर -3i(x) इंटीग्रेशन ई की पावर 3i(x) sec 3x dx। बहुत ही सिंपल है, हमने डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर दिया। ठीक, 1/6i बाहर ले लीजिए, पहले ही बाहर है, तो ई की पावर 3i(x) इंटीग्रेशन करने के लिए हमारे पास साइन और कॉस का फार्मूला है, तो हम सबसे पहले इसको क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। ई की पावर आयोटा x होता है cos x प्लस आयोटा साइन x। इस फार्मूले का इस्तेमाल करके इसको ओपन कर दीजिए, तो क्या लिखेंगे, cos 3x माइनस आयोटा साइन 3x इंटू sec 3x dx माइनस ई की पावर -3 आयोटा x इंटीग्रेशन cos 3x प्लस आयोटा साइन 3x इंटू sec 3x dx लिख दिया मैंने। फिर क्या करेंगे, ओपन कीजिए, वन डिवाइडेड बाई 6 आयोटा ई की पावर आयोटा 3x इंटीग्रेशन, ये और ये मल्टीप्लाई कीजिए, तो cos 3x इंटू sec 3x 1 बन जाएगा, माइनस आयोटा साइन इंटू sec, ये क्या बन जाएगा, tan, माइनस ई की पावर -3 आयोटा x। सिमिलरली ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस आयोटा tan 3x dx। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये क्या आया, 1/6 आयोटा ई की पावर आयोटा 3x इंटीग्रेट कीजिए, 1 का इंटीग्रेशन x आयोटा एज इट इज है, tan का इंटीग्रेशन log sec 3x प्लस tan 3x, यही होगा। tan x का इंटीग्रेशन tan x का इंटीग्रेशन log sec x प्लस tan x, यही होगा, 1/sec x प्लस tan x। tan x का इंटीग्रेशन log cos x log sec x log sec x 1/sec x sec x tan x। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan x का इंटीग्रेशन log sec x डिवाइडेड बाई 3। ठीक, यहां भी इंटीग्रेट कीजिए,
ई की पावर माइनस 3 आयोटा एक्स, 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस आयोटा tan एक्स का इंटीग्रेशन log sec एक्स। ठीक, इसको और सिंप्लीफाई करना है तो क्या करेंगे, ओपन कर दीजिए। एक्स वाले टर्म एक साथ लिख लीजिए, तो आ जाएगा e की पावर आयोटा 3x माइनस ई की पावर माइनस आयोटा 3x। ये तो हो गए x के टर्म। इसके बाद log sec x बाई 3, तो आयोटा log sec x sec 3x बाई 3। इसके टर्म एक साथ लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, सॉरी माइनस आई, तो ये आ जाएगा e की पावर आयोटा 3x प्लस e की पावर माइनस आयोटा 3x। ठीक, ये देखिए x के टर्म एक साथ लिख लिया मैंने, और ये माइनस आयोटा log 3x कॉमन है दोनों में, तो फिर हमने कॉमन ले लिया तो ये आ गया। अब 6i को अंदर जरा भेजिए, तो x e की पावर आयोटा 3x माइनस ई की पावर माइनस आयोटा 3x डिवाइडेड बाई 6i माइनस, यहां पर क्या हो जाएगा, log sec 3x बाई 6 3 18, 18 में से 9 इधर रखिए और 2 इधर ले आइए। लिख सकते हैं। ठीक, अब क्या कीजिए, इसको आप ऐसे लिख दीजिए, e की पावर आयोटा 3x माइनस ई की पावर माइनस आयोटा 3x डिवाइडेड बाई 2i। लिख सकते हैं log sec 3x बाई 9। ये क्या लिखा है, e की पावर आयोटा x प्लस ई की पावर माइनस आयोटा x डिवाइडेड बाई 2, ये होता है cos x। और अगर यहीं पर मैं माइनस लगा दूं, e की पावर आयोटा x माइनस ई की पावर माइनस आयोटा x डिवाइडेड बाई 2i, से हो जाएगा sin x। तो ये क्या लिखा है, ये लिखा है x बाई 3 साइन 3x माइनस log sec 3x बाई 9 cos 3x। ये आपका क्या निकल गया, pi। लास्ट में CF प्लस PI ऐड कर दीजिएगा, CF प्लस PI ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन। ये आपका क्वेश्चन है। और जल्दी इक्वेशन पहले बनाइएगा, एम स्क्वायर प्लस 5m प्लस 6 इक्वल टू 0। तो क्या मिला, एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 3m प्लस 6 इक्वल टू 0। तो m प्लस 2 प्लस 3 m प्लस 2, तो m के दो मान मिले -3 और -2। अगर अलग अलग है तो फिर CF क्या हो जाएगा, C1 e की पावर -2x प्लस C2 e की पावर -3x। बात समझ में आ गई, ये आपका क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब
पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात कर लेते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल में क्या है, 1/d² प्लस 5d+6। फिर इधर क्या है, e⁻²x sec²x 1 + 2 tan x। यही है। सबसे पहले हम केस 4 पढ़ा था हमने, क्या कि अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का किसी के साथ मल्टीप्लाई हो तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सबसे पहले ऑपरेटर से बाहर निकालेंगे। ये एक ऑपरेटर है, तो इससे बाहर निकालने के लिए d को रिप्लेस कर देते हैं d+a से। यहाँ पर a क्या है, -2, तो यहाँ पर रिप्लेस कर दीजिए। e⁻²x को तो पहले बाहर निकाल लीजिए, तो क्या बचा, d-2 से d को रिप्लेस कर दीजिए। ठीक, e⁻² तो क्या हुआ, d² + 4 -4d + 5d - 10 + 6 sec²x 1 + 2 tan x। तो क्या आ गया यहां पर, ये थोड़ा प्रोसेस लेंदी होने वाला है, लेकिन यही एक इसका सोल्यूशन है। तो वैसे ही करेंगे, स्टेप वाइज बस करते रहिए तो दिक्कत नहीं होगी। अब आगे देखिए, यहां पर आकर के हमारा मेथड फेल हो गया। क्यों फेल हो गया, क्योंकि अब इसके आगे इसका पी आई निकालने का हमने फार्मूला नहीं पढ़ रखा है। हमने 4 केसेस पढ़ रखे हैं, उन चारों में से ये कोई भी केसेस के अंतर्गत नहीं आता। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर जनरल फार्मूला लगाएंगे जो अभी हमने पढ़ा है। तो जनरल फार्मूला में क्या करते हैं, सबसे पहले इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर लीजिए। इसको क्या लिख सकते हैं, d+1, तो इसको ऐसे ब्रेक कर लीजिए। इसको भी जरा अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो sec²x + 2 tan x sec²x। ठीक, अब इसको अंदर लीजिए, e⁻²x 1/d अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो sec²x + 1/d 2 tan x sec²x। ठीक, फिर -1/d + 1 sec²x -1/d + 1 2 tan x sec²x। ये आपका ओपन हमने कर दिया। देखिए 1/d से तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर d का मतलब डिफरेंशिएशन है तो 1/d का मतलब इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, और इसका इंटीग्रेशन अलग से कर लीजिए। कैसे करेंगे, यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाइए। tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec²x, तो ये क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan²x। कैसे हो जाएगा वो मैं आपको बता दे रहा हूं, 2 tan x sec²x dx। लेट tan x को क्या मान लीजिए, t। क्यों माने, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन यहां पर लिखा हुआ है। तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec²x dx = dt। तो sec²x dx की जगह dt रख दीजिए और tan x की जगह t रख दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, 2t। अब इसका इंटीग्रेशन आसान है, t²/2, 2 और 2 कैंसिल और t की वैल्यू रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा, tan x का स्क्वायर मतलब tan²x। इस वजह से इसका काम तो खत्म हो गया। तो 2 के काम आपके समाप्त हो गए। अब बचे बाकी 2, तो बाकी 2 को भी देख लेते हैं। इसकी वैल्यू पता चल गई, इसकी वैल्यू पता चल गई, तो यहां पर लिख देते हैं
ई की पावर -2x tan x प्लस tan स्क्वायर x। यहां पर जनरल वाला फार्मूला लगा दीजिए। क्या लगाएंगे? ई की पावर -x ई की पावर x सेक स्क्वायर x dx माइनस ई की पावर -x ई की पावर x 2 tan x सेक स्क्वायर x dx। ठीक, मैं पहले क्या करता हूं, इसको ले लेता हूं। इंटीग्रेशन हमें दोनों का करना है, पहले मैं इससे शुरुआत करता हूं। ठीक है, तो इसको अलग से जरा इंटीग्रेशन कर देते हैं। अगर दो फंक्शन का मल्टीप्लाई है तो फर्स्ट और सेकंड का फार्मूला लगेगा, और फर्स्ट और सेकंड के फार्मूले में हमने आपको चूज करने को बताया था कि फर्स्ट फंक्शन कैसे चूज करते हैं। आइलेट का फॉर्म याद रखिएगा, पहले आएगा इनवर्स, फिर आएगा लॉग, फिर आएगा अर्थमेटिक मतलब एक्स की पावर समथिंग, ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर एक्सपोनेंशियल। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल है, तो फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक को। तो इसको आप फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड। तो कर दीजिए इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन कीजिए। तो पहले 2 सेक एक्स, फिर सेक एक्स का करेंगे तो सेक एक्स tan एक्स आएगा। दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन वही आएगा, ई की पावर एक्स, फिर इसका इंटीग्रेशन। तो ये क्या आ गया? ई की पावर एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस 2 ई की पावर एक्स tan एक्स सेक स्क्वायर एक्स dx। ये वाली वैल्यू इंटीग्रेशन की वहां पर जाकर पुट कर दीजिए। ऐसा क्यों किए? क्योंकि ये टर्म और ये टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, अच्छा, आपका दिमाग अगर ये चल रहा हो कि इसको अंदर ले लेते हैं, ई की पावर 0 कर देते हैं, तो ऐसा मत कीजिएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने आपके केस में बता रखा है कि ये फॉर्म ही तभी लगती है। ठीक है, ये इंटीग्रेशन के बाहर है, ध्यान रखिएगा। इस ऑपरेटर से इस ई की पावर -x का कोई मतलब नहीं है, तो ये कोशिश मत कीजिएगा कि इसको अंदर ला करके 0 कर दीजिए। ठीक, चलिए यहां पर हमने वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट कीजिए। तो क्या आ गया? ई की पावर -2x tan x प्लस tan स्क्वायर एक्स। ठीक, ई की पावर -x कॉमन ले लीजिए। तो ये क्या हो गया? ई की पावर x सेक स्क्वायर एक्स माइनस 2 ई की पावर x tan x सेक स्क्वायर एक्स dx। यहां से माइनस ई की पावर -x कॉमन लेंगे तो ये प्लस बन जाएगा। तो प्लस ई की पावर x 2 tan x सेक स्क्वायर एक्स dx। ये और ये कैंसिल। ठीक, अब इसको अंदर भेजिए। तो ई की पावर -2x tan x प्लस tan स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। यहां पर पुट कर दीजिए। तो ई की पावर -2x tan x प्लस tan स्क्वायर एक्स माइनस ई की पावर -2x tan x -1। ये आपका क्या निकला? पी आई। सी एफ आप पहले निकाल चुके हैं, पी आई अब निकल गया, तो कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा सी एफ प्लस पी आई। ये आपका आंसर है। चलिए इसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू सेक ए एक्स। क्या कर लीजिए? पी आई डायरेक्ट लिखिए,
sec ax, CF आप निकाल लीजिएगा, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर sec ax, इसको आप क्या लिख सकते हैं, d माइनस आई ए और d प्लस आई ए लिख सकते हैं d की लीनियर पावर में। इसके बाद क्या करेंगे, 1/, पहले इसको चेंज कर लेते हैं, d प्लस आई ए माइनस डी माइनस आई ए, बच जाएगा क्या, 2ia, तो 2ia से इसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक, इसके बाद फार्मूला लगा दीजिए, क्या, e की पावर i a इंटीग्रेशन e की पावर माइनस आई ए sec ax dx माइनस e की पावर माइनस आई ए इंटीग्रेशन e की पावर आई ए sec ax dx। फार्मूला हमने डायरेक्ट अप्लाई कर दिया। डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करने के बाद क्या आप देखेंगे, 1/2 आई ए e की पावर आई ए, इसको इंटीग्रेशन करने से पहले ओपन कर दीजिए, cos आई ए, सॉरी यहां पर x, cos ax माइनस आयोटा sin ax इंटू sec ax dx माइनस e की पावर माइनस आयोटा ax, इसको इंटीग्रेशन करने से पहले ओपन कीजिए, तो cos ax प्लस आयोटा sin ax इंटू sec ax dx, ओपन कीजिए, 1/2 आई ए e की पावर आई ए इंटीग्रेशन, cos और sec का मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, तो 1 माइनस आयोटा, साइन और sec का मल्टीप्लाई करेंगे तो tan, वन प्लस आयोटा tan ax dx। ठीक, फिर से इंटीग्रेट कर दीजिए, 1/2 आई ए e की पावर आयोटा ए, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस आयोटा tan ax का लॉग sec ax डिवाइडेड बाई ए, माइनस e की पावर माइनस आयोटा ax, 1 का इंटीग्रेशन x और tan का लॉग sec ax डिवाइडेड बाई ए। और एक्सपेंड करना है तो इसको ओपन कर दीजिएगा और वही आपका आंसर आ जाएगा। ये आएगा पी आई, सी एफ आप निकाल लेंगे तो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा सी एफ प्लस पी आई। ठीक, तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का जो पार्ट है वो आपका खत्म हो चुका है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसके आगे हम लोग होमोजीनियस का पढ़ेंगे और उसके बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती हैं उनका इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका वो देखेंगे। इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो मैक्सिमम 3 या 4 क्लासेज में आपकी ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आपसे यही गुजारिश है कि आप बार बार क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस, फार्मूला की जरूर करते रहिए और इनके अलग अलग मेथड सॉल्व करते रहिए ताकि चीज़ें क्या रहें, रनिंग में बनी रहें। तो खूब अच्छे से मेहनत कीजिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।